फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे एक मजेदार केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ दिनों पहले मेरे पास में 26 ईयर्स मेल पेशेंट आया था। ठीक है, कितना 26 ईयर्स मेल पेशेंट आया था। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक बार जरा सा देखने वाली है कि पोस्ट मानसून सीजन के बाद जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं जो यहाँ पे बॉयज हॉस्टल में या फिर गर्ल्स हॉस्टल में वगैरह रहते हैं, यहाँ पे हॉस्टल के बाद बाहर जो है फ्रेंड्स वहाँ पे पोर वाटर ड्रेनेज की वजह से वगैरह ये डेंगू फीवर वगैरह ये स्टूडेंट्स लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, या पोस्ट मानसून सीजन के बाद वगैरह। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जरा सा जो हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह है वहाँ पे जरा सा हमारे मच्छर का कॉइल वगैरह है या फिर वहाँ पे मॉर्टिन वगैरह लिक्विड वगैरह ये सब चीजें वगैरह हम लोग जरा सा वहाँ पे लगाना चाहिए, या फिर वहाँ पे उसके केयर वगैरह जो कुछ भी प्रॉपर तरीके से केयर वगैरह है डेंगू के लिए मलेरिया के लिए ये सब चीजों के लिए वहाँ पे वाटर वगैरह जो हम लोग पीने का पानी वगैरह है ये सब चीजें वगैरह अच्छी तरह से हम लोगों को जरा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसे केसेस पे वगैरह। ठीक है, इसलिए इसलिए पोस्ट मानसून सीजन के बाद स्टूडेंट्स लोग वगैरह डेंगू फीवर वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 26 ईयर्स ये मेल पेशेंट था, मतलब वहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट ही था। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मेरे पास कंप्लेंट लेके आया था कि पेशेंट को कैसा फीवर है। ठीक है, फीवर कितने 1 डे से फीवर है। उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे ज्वाइंट पेन है। ठीक है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को ज्वाइंट पेन है, इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक है, और पेशेंट का जो एक्स्ट्रा फटीग है ना, एक्स्ट्रा फटीग वगैरह पेशेंट को कम से कम 2 से 3 दिनों से पेशेंट को फटीग वगैरह स्टार्ट हुआ था फिर यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट क्या क्या कंप्लेन लेके आया था हमारे पास, पेशेंट को फीवर है। ठीक है, फीवर कैसे है, पेशेंट को 1 दिन से फीवर आ रहा है, मतलब वहाँ पे हमारे पास कैसे मॉर्निंग टाइम पे आया था, और पेशेंट को जो फीवर है लास्ट नाइट से पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हुआ था। इसके साथ साथ पेशेंट को क्या है, यहाँ पे ज्वाइंट पेन की कंप्लेन भी है। इसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक है, ज्वाइंट पेन से यहाँ पे पेशेंट को क्या अर्थरालजिया है, मतलब वहाँ पे मोर देन 2 जॉइंट्स में पेशेंट को पेन वगैरह है। इसके साथ साथ पेशेंट को समझो हेडेक भी है। ठीक है, पेशेंट को हेडेक भी है। ये सब सिम्टम्स अगर पेशेंट को 1 to 2 डेज के साथ पेशेंट को दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो फटीग वगैरह है ना, एक्स्ट्रा फटीग वगैरह लग रहा है, ये कम से कम 2 से 3 दिनों से पेशेंट को फटीग वगैरह स्टार्ट हुआ है पेशेंट में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेशेंट को जो प्रेजेंट ऑफ इलनेस कैसे है, प्रेजेंट ऑफ इलनेस पेशेंट को फटीग आना 1 से 2 to 3 डेज से हो रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को फटीग वगैरह आना स्टार्ट हुआ है और पेशेंट को फीवर आके 1 डे हुआ है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे जो ऑनसेट ऑफ जो पेशेंट को जो ऑनसेट है ना, तो पेशेंट को जो ऑनसेट है इलनेस का कम से कम एक, मतलब वहाँ पे फटीग वगैरह 3 दिन से है। मतलब पेशेंट को जो ऑनसेट होने के बाद पेशेंट 3 दिन बाद हमारे पास आ रहा है। ठीक है, पेशेंट आपका कैसे हमारे पास 3 दिन बाद आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे पेशेंट कैसे हमारे पास क्रिटिकल स्टेज जब स्टार्ट होती है, क्रिटिकल स्टेज जब स्टार्ट होती है तो कैसे क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट कैसे हमारे पास क्रिटिकल स्टेज में आ रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे डे 3 में आ रहे हैं ना। ठीक है, ऑन डे 3 पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जरा सा क्रिटिकल स्टेज में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को देखने के बाद हमें लगा कि पेशेंट में फीवर है, इसके साथ साथ पेशेंट में बॉडी एक है, ज्वाइंट पेन है, वहाँ पे हेडेक है, पेशेंट में फटीग वगैरह लग रहा है। ये सब चीजें वगैरह देखने के बाद आप ऐसा लगा कि पेशेंट में क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक वही वायरल फीवर वगैरह हो सकता है। ये हम लोगों ने प्राइमरी डायग्नोसिस वगैरह किया, तो पेशेंट को टॉर्ने की टेस्ट भी की, वहाँ पे टॉर्ने की टेस्ट भी पेशेंट को पॉजिटिव आई है। मतलब वहाँ पे जरा सा जो पेटेचियल वगैरह है ना, पेटेची वगैरह हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले देखा थी, पेटेची वगैरह रहती है ऐसे पास टॉर्ने की टेस्ट के बाद ऐसे पेशेंट में नजर आ रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो ऑनसेट वगैरह है, पेशेंट को पेटेची वगैरह दिखाई दे रहे, तो पेशेंट के क्रिटिकल स्टेज वगैरह पेशेंट की स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों ने एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट का क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे सीबीसी एडवाइस की है। ठीक है, पेशेंट को सीबीसी एडवाइस की है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे कौन से ब्लड टेस्ट एडवाइस करने से आप बताओ, पेशेंट को NH1 एंटीजन करना है या फिर IgG IgM एंटीबॉडीज करना है, या फिर वहाँ पे पूरा डेंगू प्रोफाइल करना रहता है। ये चीजें आपको दरअसल पता रहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट जो है हमारे पास डे 3 पे आया था। ठीक है, ऑनसेट जो है डे 3 to डे 4 पे हमारे पास आया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डे 3 to डे 4 में हमारे पास आया है, तो इसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में सिर्फ पेशेंट को जो है डेंगू NH1 करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना चाहिए हम लोगों को, डेंगू NH1 टेस्ट करनी चाहिए ऐसे केसेस में। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग IgG IgM एंटीबॉडीज वगैरह करते हैं तो ये कुछ रोल नहीं रहता, क्योंकि 4-5 दिनों के बाद भी IgG IgM पॉजिटिव वगैरह आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे समझो 1-2 पेशेंट को 1 से 3-4 दिनों में पेशेंट को सबसे पहले NH1 एंटीजन करवा ले रहा है। समझो यहाँ पे NH1 एंटीजन वगैरह पॉजिटिव आते हैं तो हम लोगों को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह पेशेंट को एडवाइस किए, तो पेशेंट में कुछ एचबी वगैरह स्टेबल था। ठीक है, एचबी स्टेबल था, मतलब वहाँ पे कुछ एचबी वगैरह उसका 12.3 वगैरह 4 या ऐसे एचबी था। वहाँ पे WBC भी फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को क्या है 5,000 के करीब WBC वगैरह थे। ठीक है, और वहाँ पे 5,000 वगैरह है, तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट में फीवर है, तो ये क्या इंडिकेट करता है फिर यहाँ पे पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि सुनते पेशेंट में फीवर है और WBC काउंट बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ के तो ये बैक्टीरियल फीवर इंडिकेट करता है। लेकिन वहाँ पे WBC काउंट वगैरह बड़े नहीं है,
तो इंडिकेशन करता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे वायरल फीवर इंडिकेट है ये, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट भी इतने थे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह देखे, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल रेंज पे थे, मतलब 64 वगैरह थे, लेकिन लिम्फोसाइट्स वगैरह वहाँ पे जरा सा डिक्रीज हो रहे थे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने वायरल फीवर में देखा है कि लिम्फोसाइटिक काउंट वगैरह पेशेंट में डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें डब्ल्यूबीसी में पैरामीटर वगैरह देखा। आरबीसी भी फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल रेंज पे थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे 4.4 मिलियन वगैरह है, आरबीसी वगैरह भी नॉर्मल रेंज पे है। वहाँ पे प्लेटलेट काउंट देखे हम लोगों ने, लेकिन प्लेटलेट काउंट यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट का क्या 1.2 लाख थे, ठीक है, पेशेंट का क्या 1.2 लाख पेशेंट के प्लेटलेट्स वगैरह थे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पेशेंट को क्या करें अर्ली इनिशियल स्टेज में वगैरह, जैसे डे थर्ड में वगैरह पेशेंट को प्लेटलेट वगैरह खा थे, पेशेंट को प्लेटलेट वगैरह 1.2 है, मतलब लेकिन प्लेटलेट क्या फ्रेंड्स वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है डिक्रीजिंग लाइन पे पेशेंट क्या है डिक्रीज दिख रहे हैं, प्लेटलेट वगैरह डिक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, मतलब प्लेटलेट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे पेशेंट को जो प्लेटलेट वगैरह हम लोग देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को क्या होता है फिर वहाँ पे प्लेटलेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में क्या क्या देखा, फिर वहाँ पे पेशेंट को डेंगू एनएसमेंट पॉजिटिव है, डब्ल्यूबीसी 5000 है, प्लेटलेट काउंट वहाँ पे 1.2 लाख है। ये सब पिक्चर वगैरह देखने के बाद पेशेंट को कंफर्मेशन हो गया कि पेशेंट को डेंगू फीवर है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट को डेंगू फीवर है और पेशेंट को जो वाइटल्स वगैरह है, वाइटल्स वगैरह अभी तो फिलहाल स्टेबल है, ठीक है, पेशेंट को वाइटल्स तो अभी तो फिलहाल स्टेबल है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट काउंट कैसे बॉर्डर लाइन है, मतलब धीरे धीरे प्लेटलेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने डिसाइड किया कि पेशेंट को एडवाइस भी किया कि पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने डायग्नोसिस तो कंफर्म कर लिया कि पेशेंट को डेंगू फीवर वगैरह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को पता है कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट वगैरह जैसे कम होते हैं और यहाँ पे प्लेटलेट जैसे को पता धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को हेमेटोक्राइट भी पेशेंट को क्या हो रहा था फ्रेंड्स वहाँ पे बॉर्डर लाइन कितना 46 वगैरह परसेंटेज वगैरह हेमेटोक्राइट भी था फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि पेशेंट को जो है अभी तो पेशेंट माइल्ड ग्रेड में है, वहाँ पे ग्रेड 1 में है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह है, ये ट्रीटमेंट वगैरह जो है अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करने के लिए एडवाइस किया। जो कुछ भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो है पेशेंट के कीवी फ्रूट्स है, ये पपाया जूस वगैरह ये सब चीजें वगैरह पेशेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ से पेशेंट को क्या किया फ्रेंड्स वहाँ पे एडमिट किया, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को क्या है ये डेंगू एनिस्टन पॉजिटिव है। ऐसे में तो इस डेंगू वगैरह पेशेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डेंगू एनिस्टन वगैरह पॉजिटिव आता है, प्लेटलेट भी डिक्रीजिंग रेंज पे है, तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिट करके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करके पेशेंट को मॉनिटरिंग करना रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग समझो ऐसे केसेस में पेशेंट को टैबलेट वगैरह देने के बाद पेशेंट को हम लोग घर भी वगैरह भेजते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं पेशेंट जो 3-4 दिन के लिए जो ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट टैबलेट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर एक्शन क्या होता है कि सब फॉलोअप के लिए हमारे पास समझो वहाँ पे नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन में 3-4 दिनों में पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब भी हो सकती है और पेशेंट क्या होता है फिर वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह चला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या होता है और ज्यादा खराब होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग उधर से पेशेंट को एडमिट करना रहता है और एडमिट करने के बाद पेशेंट को 3-4 चीजें वगैरह अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करनी रहती है। पेशेंट को डेली सीबीसी वगैरह करने चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऑनसेट क्या है वहाँ पे जो डे थर्ड चल रहा है, ठीक है, जो एक एक्यूट इलनेस का डे थर्ड चल रहा है, इसलिए पेशेंट को सीबीसी डेली कब तक करना चाहिए, कम से कम 7 से 8 डे ऑनसेट तक करना चाहिए, ठीक है, मतलब आप प्रेजेंट इलनेस से सब कम से कम पेशेंट 7 से 8 पेशेंट को सीबीसी करना चाहिए। तो हम लोगों ने यही किया, फिर वहाँ पे एडमिट करने का पेशेंट को 3 से 4 दिन तक पेशेंट को डेली सीबीसी एडवाइस की, ठीक है, डेली सीबीसी एडवाइस किया। हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट को सीबीसी में एचबी हो गया, वहाँ पे इसके साथ साथ पेशेंट को डब्ल्यूबीसी काउंट, इसके साथ साथ पेशेंट को जो है प्लेटलेट काउंट, इसके साथ साथ सबसे मेन चीज वहाँ पे जो है हेमेटोक्राइट वगैरह ये हम लोगों ने डेली वॉच वहाँ पे किया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब चीजें वगैरह देखने के बाद एडमिट करने के बाद हम लोगों ने इनिशियल थेरेपी में पेशेंट को जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए पेशेंट को हम लोगों ने सिप्रोसेल्वेक्टम जो है एंटीबायोटिक चालू कर दिया फ्रेंड्स वहाँ पे। सिप्रोसेल्वेक्टम में क्या आता है फ्रेंड्स वहाँ पे सिप्रोपैराज़ोन है, ठीक है, और एंटीबायोटिक है यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन सिप्रोडेस्पोरिन है, यहाँ पे सिप्रोपैराज़ोन जो है ना, सिप्रोपैराज़ोन वगैरह जो है सिप्रोपैराज़ोन 1 ग्राम प्लस सल्वेक्टम जो है ये सल्वेक्टम 0.5 ग्राम, मतलब वहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन 1.5 ग्राम ये बीडीपी एंटीबायोटिक हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सिप्रोसेल्वेक्टम नाम से आता है या फिर वहाँ पे जोसिल नाम से भी पेशेंट है, ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, वहाँ पे ब्रांड नेम से आते हैं, लेकिन सिप्रोपैराज़ोन जो है सिप्रोसेल्वेक्टम हम लोगों ने एंटीबायोटिक जो ग्रेड जो सिफलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन में आता है,
ये एंटीबायोटिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनिशियल थेरेपी, मतलब वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए। और पेशेंट को अच्छी तरह से हम लोगों ने हाइड्रेट आईवी फ्लूइड्स वगैरह स्टार्ट किए थे वहाँ पे, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में पेशेंट को कैसा करें वहाँ पे ज्यादा सीवियरिटी वगैरह पेशेंट में बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में 6 ml पर केजी के पर हिसाब से आवर से पेशेंट को एक फ्लूइड थेरेपी वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को 1 आवर में पेशेंट को समझ 60 ml पर आवर के हिसाब से हम लोगों ने कितना फ्लूइड वगैरह देना स्टार्ट किया। लेकिन इसके वहाँ पे हम लोगों ने 24 आवर्स में कम से कम कितना 4 लीटर तक पेशेंट को स्टार्टिंग में फ्लूइड दिया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। डेली हम लोग पेशेंट को 4 लीटर तक फ्लूइड दे रहे थे और पेशेंट को हाइड्रेट भी कर रहे थे ऐसे केसेस में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जरा सा स्टेरॉइड वगैरह देना जरा सा अवॉइड कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पेशेंट में बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं थी, हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, और वहाँ पे प्लेटलेट काउंट भी धीरे धीरे कितना वहाँ पे 1 लाख की 1 लाख मतलब वहाँ पे 1.2 लाख वगैरह तो स्टार्टिंग में थे। धीरे धीरे डे 5 में हम लोगों ने समझो यहाँ पे सीबीसी में यहाँ पे हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है क्या होता है वहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज मतलब वहाँ पे 35 पे आता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था फिर वहाँ पे 45 to 35 आता है। तो प्लेटलेट काउंट 1.2 लाख टू पेशेंट को 1.5 लाख तक पेशेंट के प्लेटलेट वगैरह जा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में डे 7 पे हम लोगों ने देखा पेशेंट का सीबीसी वगैरह भी नॉर्मल रेंज पे आ रहा था फिर वहाँ पे, और वहाँ पे प्लेटलेट भी धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आए थे फिर वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से कितना 5 दिनों के पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 5 दिन में दिया। तो पेशेंट को 5 दिन डेली सीबीसी मॉनिटरिंग किए, आईवी फ्लूइड्स दिया, और वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक भी स्टार्ट किए। जैसा हम लोगों ने पेशेंट को एज वगैरह देखी है, या फिर वहाँ पे स्टेरॉइड की नीड वगैरह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने स्टेरॉइड वगैरह जैसा अवॉइड किया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को 5 दिनों बाद सक्सेसफुली जो है पेशेंट को जो क्रिटिकल स्टेज डे 5 टू डे 7 या फिर डे 8 तक जो क्रिटिकल स्टेज है, ये क्रिटिकल स्टेज एक बार होने के बाद पेशेंट को सीबीसी फिर से एक बार एडवाइस किया था। ये सब चीजें वगैरह 7 से 8 दिनों में पेशेंट क्या होता है फिर वहाँ पे 5 से 6 दिनों तक पेशेंट अच्छी तरह से हमारे पास एडमिट था। और एडमिट करने के बाद हम लोगों ने जरा सा अच्छी तरह से पेशेंट को सीबीसी वगैरह नॉर्मल रेंज पे आने के बाद पेशेंट में हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया फिर वहाँ पे, ठीक है। ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट हमारे पास डिस्चार्ज होकर हम फॉलोअप ट्रीटमेंट वगैरह जो है तो कारा का पपैया है, ठीक है। कारा का पपैया का लूचिस है, एंटीबायोटिक में एक जीपी वगैरह है, जीपी 200, ये ऑन डिस्चार्ज ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट को पैसिमोल तो पेशेंट को फीवर वगैरह नहीं आ रहा था। इस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह जो है कारा का पपैया जीपी 200 वगैरह पेशेंट को अपेटाइट वगैरह अच्छी तरह से था, इस वजह से पेशेंट को जो है अपेटाइजर वगैरह हम लोग नीड है तो दे सकते हैं, या फिर पेशेंट को नीड वगैरह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से पेशेंट को फिर से 3-4 लीटर वगैरह हाइड्रेट करने के लिए बोला, ओरल फ्लूइड वगैरह है, ठीक है। मतलब जीपी 200 मतलब सिफिक्सियम 200 mg देने के बाद बीडी देने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज वगैरह किया हम लोगों ने। इसी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह देने के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो गया और पेशेंट वेल एंड हैप्पी भी हो गया फिर वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों को इस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम लोगों को जरा सा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस वहाँ पे ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 में था। इसलिए हम लोगों ने अच्छी तरह से जरा सा पेशेंट को सीवियरिटी वगैरह सब चीजें वगैरह देखने के बाद पेशेंट को हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह इस तरीके से दिया है अपने साथ में, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को ध्यान में रख के हम लोग प्रॉपरली तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक जरा सा चीज रहता है कि पेशेंट जो है डेंगू फीवर के प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो फिर इससे क्या होता है डेंगू फीवर का डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह जाके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन वगैरह बढ़ सकते हैं, पेशेंट के डेथ तक होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करके उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है।